तो कैसे आप सभी बच्चे लोग। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का क्लास नंबर 4 है। इस क्लासेस में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर में कुछ जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें देखते हैं। और इस टॉपिक का जो नाम है वो टॉपिक का नाम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ओके, तो आज जो हम टॉपिक पर बात करेंगे, हम लोग को क्लासेस करना है, वो पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन वो पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए नहीं होगा। वो किसके लिए हम लोग का होगा, वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए हो सकता है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या करना है हम लोग को। तो सभी बच्चे कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओगे और निकाल के मेरे साथ साथ लिखोगे आप सभी बच्चे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो हम लोग का टॉपिक है आज का, पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। किसके ऊपर करना, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए करना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए करना। क्या करना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन दिया जाएगा, आपके स्क्रीन के पास क्वेश्चन आपको दे दिया जा रहा है। आप देखोगे एग्जाम में हमें क्या क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर लें। चलिए, ये क्लास नंबर 4 है हमारा, ठीक है। टिग्नोमेट्री बोल रहा हूँ, ट्रायंगल का। और अच्छा से ध्यान दीजिएगा ट्रायंगल के ऊपर, बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें। तो हमें क्या दिया जा सकता है कि लेट अस सपोज कर लो कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ये रहा हमारा एक्यूट एंगल, ये दिया गया, ठीक है। ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल दिया, जहां से ये हमारा ए ले लीजिए, ये बी ले लीजिए और ये सी ले लीजिए, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी ले लीजिए, ए बी सी। आपकी किताब में इस तरह करके दिया गया है ना, जो भी आप टेक्स्ट बुक फॉलो करोगे, ए बी सी। याद करने का नहीं है, आप कहीं से भी एक ले लीजिए। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ये रहा डी। अब आपको प्रूफ डैट क्या करने बोलेगा, प्रूफ डैट देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। क्वेश्चन इस तरह करके, आपको तो क्वेश्चन दे दिया गया है, देखेंगे हम यहाँ फिर भी लिख देते हैं। प्रूफ डैट जो हमें करने को बोला जाएगा, वो बोला जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, जो वैल्यू होगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इजुकस टू, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर इजुकस टू, ठीक है। इसे रब करते हैं, थोड़ा सा रब करते हैं, हमें क्या दिया जा सकता है, ए सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इजुकस टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस क्या, प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा है, जिस साइड के ऊपर, बी सी इंटू बी टी। ये आपको प्रूफ करने को दिया जाएगा एग्जाम्स में। ये पूरा प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्योंकि हमारा ये जो ट्रायंगल है वो अगर आप ध्यान से देखो तो वो कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप ध्यान में ये बातें रखिएगा कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाइड करेंगे ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो यहाँ पर नोट करके रख लें ये बातों को, पाइथागोरस थ्योरम इसी तरह ऑब्ट्यूज के लिए भी करना है हम लोगों को, ओके। तो ये बात बोल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्यूट एंगल ट्रायंगल। किसके लिए कर रहे हैं बच्चा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। तो हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं इस मैथ्स को, इस प्रॉब्लम को। एग्जाम में ये डायरेक्ट प्रूफ करने को दिया जाएगा, ठीक है।
नहीं तो कुछ इसे न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा, आपको न्यूमेरिकल बनाना है। तो देखो हम लोग कैसे करते हैं। मान लो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, प्रूफ देख लेते हैं कैसे करेंगे प्रूफ। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप खाली ध्यान से देखते जाइएगा तो आधा से ज्यादा काम होगा। ट्रायंगल अगर आप देखो, ट्रायंगल ए बी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी में अगर लेते हैं, ए बी डी में, तो हमें क्या बात पता चलेगा कि ए बी स्क्वायर जो होगा ना, जो ए बी स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, वो हो जाएगा हमारा बी डी प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बी डी प्लस ए डी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, अगेन इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, किसमें बच्चा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी में अगर आप देखो तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है बब्बो लोग, है ना? लिख ही सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है लिखा हुआ, लिख दिए। लिखने के बाद देखो हमारे पास ए बी स्क्वायर भी है और ए सी स्क्वायर भी ऊपर में है। हम दोनों को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को, ये हमारा इक्वेशन 1 है बच्चा और ये हमारा इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कीजिए, ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर को। ठीक है, ऐड कर लो। तो ऐड करने के बाद यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा आपने, हमें ए सी स्क्वायर का साइड लेंथ पूछा, ए सी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या पूछा, ए सी स्क्वायर के बारे में पूछा, तो ए सी स्क्वायर ही के लिए लिखेगा। तो यहाँ से हम पहले इक्वेशन 1 से लेके आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 से देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, देखो ए डी दोनों का कॉमन साइड से ए डी स्क्वायर निकाल लीजिए। तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है, सोचो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर आ रहा है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, पुटिंग दिस इन इक्वेशन 2। तो आप क्या करना है, पुटिंग दिस, इसे क्या करो, इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें। इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। क्लियर है? देखो ए बी स्क्वायर चला है, आज जो हमारा था वो सी डी स्क्वायर था, सी डी स्क्वायर दे दीजिए। देने के बाद हमें बात क्या समझ में आएंगी, आप देखिएगा, ये तो हमारा ए सी स्क्वायर हो गया, ये हमारा ए बी स्क्वायर हो गया। क्या इस चीज को हम ऐसे लिखेंगे तो गलत है, ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, बिल्कुल गलत नहीं। अब ए बी स्क्वायर ठीक है, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है, एक प्लस का एक माइनस का, तो ये सी डी प्लस बी डी हो गया और ये सी डी माइनस बी डी हो गया। क्लियर? सी डी प्लस बी डी हमारे लिए क्या होता है, बी सी होता है। तो यहाँ पर लिख लो ए सी स्क्वायर, यहाँ पर लिखे तब, और यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखना है, ए सी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस ये हमारा कितना है, बी सी है, ब्रैकेट ओपन, ये बी सी हो गया, ये सी डी माइनस बी डी हो गया। ओके, सी डी माइनस बी डी हो गया। यहाँ पर कारण क्या लिख दोगे बच्चे, सिंस कारण लिख दीजिएगा कि सी डी प्लस बी डी ये दोनों मिला के हमारे पास क्या होते हैं, बी सी आते हैं। ओके, चलिए अब देखो बी सी स्क्वायर लाना है, तो आप क्या काम करें, आप ऐसे कर सकते हैं, और हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी। मुझे बी डी रहना है, बी डी रहने दो, सी डी नहीं रहेगा,
सी डी कहीं पर भी इक्वेशन में, तो सी डी के जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, टोटल बी सी से बी डी माइनस कर देंगे। टोटल बी सी से अगर आप देखें, बी सी से टोटल बी सी से अगर हम बी डी माइनस कर दें तो वही तो सी डी है कि नहीं है बच्चा, सोच के देख, बिल्कुल है। कारण यहाँ ये है कि बी सी इज इक्वल्स टू क्या लिखे हम लोग, बी सी नहीं, सी डी इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर देखोगे, सी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस बी डी, ये कारण लिख दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में उसमें लिखने के बाद अगर आप ध्यान से देखो ये 2 टाइम्स ऑफ बी डी हो गया है, तो हमारा आंसर भी तो चला है, ठीक है। ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू बी सी स्क्वायर हो गया, ये 2 टाइम्स हुआ तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी हुआ प्रूफ। अब आपको ध्यान में रखनी है, क्या बातें ध्यान में रखी है कि कंस्ट्रक्शन क्या था, आप जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, याद रखिएगा, आप जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिर रहा है उस साइड्स को छोड़ करके आपने किस साइड्स को लिया, इस साइड्स को लिया, एसी साइड्स, ठीक है। इस साइड्स को अगर हम लोग ले रहे हैं तो इस साइड्स के अपोजिट ये साइड्स को छोड़ करके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस टोटल बी सी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, जहां से बी से ले रहे हैं तो बी सी इंटू बी डी, ध्यान में रखिएगा ये बातें। और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में माइनस, यही बातें देखना, जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। अब बच्चे लोग अगर ये बात समझ में आती है तो आपको एग्जाम में ए बी स्क्वायर भी निकालने दिया जा सकता है, जिस तरह हम ए सी स्क्वायर निकाले हैं उस तरह ए बी स्क्वायर भी निकाल के दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। तो ए बी स्क्वायर भी दिया जा सकता है। देखो हम लोगों ने काम किया सिर्फ ए सी स्क्वायर के ऊपर, ए डी स्क्वायर का वैल्यू ला करके यहाँ पर पुट करो। अगर आपसे ए बी स्क्वायर पूछता है तो भी आपका रिलेशन सेम होगा। अगर आप देखो, अगर आपसे ए बी स्क्वायर से भी पूछेगा तो रिलेशन सेम है। इसे जल्दी आप अपने कॉपी में लिख लें, तब हम ए बी स्क्वायर के बाद पूरा प्रोसीड्यूर यही रहेंगे। बस हमें दिमाग में रखना है कि हम अभी काम किए थे इक्वेशन 2 पर, क्योंकि ए सी स्क्वायर निकालना था इसलिए, तो इक्वेशन 1 से ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकाल करके हमने ए सी में रख दिया था। अभी ए बी स्क्वायर निकालेंगे तो ए बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से ए डी स्क्वायर निकाल करके 1 में रख देंगे। देखोगे एकदम सेम चीज है, खाली ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये रिलेशन हम लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख के रखते हैं कि ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, दो साइड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जिस पर परपेंडिकुलर गिरा वो और जहां से गिरा है वो, और कुछ नहीं। चलिए ओमिट करते हैं, देखिएगा आगे हम लोग आगे देखते हैं। चलिए इसे यहां से रब कर देते हैं। अब देखोगे एकदम सेम, सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो यहाँ पर थोड़ी सी बातें बदलेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से, मतलब इक्वेशन 2 से ए डी स्क्वायर निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसे पुटिंग करेंगे इक्वेशन 1 पे, तो 1 में क्यों, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर वैल्यू निकालना। तो अगर ए बी स्क्वायर निकालना है तो ये देखिएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर आप देखो बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर, ओके ये रहा हमारा बी डी स्क्वायर, कोई घबराने की बात नहीं है। अब बी डी के बाद ए डी का वैल्यू कितना हमारा, प्लस ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, ओके। ए सी ये साइड्स है हमारे, ये साइड्स, ये फंडामेंटल साइड है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अगर हम और करके यहाँ पर देखें तो क्या हम इसे ऐसे बोलेंगे तो गलत वाली बात है क्या, देखिएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए सी फंडामेंटल साइड्स है हमें पता रहता है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। क्लियर? अगर ये बातें क्लियर हैं तो हम यहां पर चले आए और देखो इसे क्या ऐसे लिखें, लिख ले बबुआ लोग, ए बी स्क्वायर प्लस
ए सी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा बी डी माइनस सी डी, तो ये एक हो जाएंगे बी डी प्लस सी डी, और एक हो जाएगा बी डी माइनस सी डी। ठीक है, बी डी से सी डी माइनस, यहाँ देखिएगा हम ए बी निकाल लें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में अपोजिट, जैसे यहाँ ए सी निकाले इसका अपोजिट ये एंगल था ना, तभी तो हम लोग बी सी इंटू बी डी लिए थे। अभी सी डी रेफरेंस लेंगे, ये अगर आप ठीक से देखो तो बी डी इंटू सी डी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो ये हमारा बी सी तो हो ही गया, इसे हम लोग लिख लें ए बी स्क्वायर इजुकस टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी, है ना, बी सी होगा अभी। और यहाँ पे आप देखो हम लोग अब सी हमारा रेफरेंस है, क्योंकि इसका अपोजिट साइड्स का स्क्वायर ले रहे हैं, इसका अपोजिट साइड्स का स्क्वायर ले रहे हैं। यहाँ पर ए सी लिए थे तो बी को रेफरेंस लिए, क्योंकि अपोजिट साइड्स का स्क्वायर, बी नोटेड, यही पॉइंट नोट करनी है। तो बी डी प्लस सी डी है, ये तो हमारा बी सी हो गया। बी डी के जगह पे हम सी रेफरेंस ले रहे हैं, तो सी बी माइनस सी डी कह सकते हैं, सी बी माइनस सी डी माइनस सी डी। क्या बात लिखोगे यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने बीडी के जगह पे क्या बात रखा है, बीडी के जगह पे हमने रखा सी बी माइनस सी डी रखा है, अपोजिट एंगल। ओके, इतना अगर रखते हैं तो आप यहाँ से देखिए, हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये ए बी स्क्वायर हो गया, ओके, ए बी स्क्वायर इजुकस टू ए सी स्क्वायर, ये भी हो गया, प्लस टाइम्स ऑफ बी सी या सी बी सेम क्वांटिटी है, तो ये बी सी स्क्वायर हो गया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू सी डी, जिस पर परपेंडिकुलर है वो, और वहां से बी सी को आप सी बी भी लिख सकते हो। तो देखो ये भी रिलेशन एकदम ट्रू है। अब एग्जाम में आपको कोई भी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल का रिलेशन दे देगा और आप परेशान होंगे। यहाँ पर क्या बोला गया, ए बी स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है सर, पहले ए सी स्क्वायर देखिएगा, ए सी स्क्वायर फिर जिस पर परपेंडिकुलर गिराए थे वो स्क्वायर, बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, देखिएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी सी इंटू, सॉरी बी सी नहीं हमारा सी बी, वही रहा बी सी, एक ही बात है, बी सी इंटू सी डी, ये बात होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिए जाएंगे, है ना, एग्जाम में जल्दी से देख लें, ये रिलेशन एकदम क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होगा तो आपको आराम से हो सकता है। तो आप जिस पर भी परपेंडिकुलर है, अपोजिट साइड को निकालना है तो आप आराम से रिलेशन रख लेंगे, है ना, अपोजिट साइड को निकालना है। जैसे हमारा अपोजिट साइड, बी का अपोजिट साइड का स्क्वायर लिए थे, तो बी को बनाने वाला जो एंगल है उनका दो सम, जो साइड डिवाइड हो रहा उनका प्रोडक्ट, साइड्स का प्रोडक्ट। अगर आपको ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया जाए तो देखो, राइट एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसी तरह, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, इस तरह एक्यूट एंगल हमारा ट्रायंगल है इसी तरह, ठीक है। यहाँ पे ये ले लीजिए, अब मान लीजिए कि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं इसके ऊपर, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसे हम लोग ई ले लेते हैं क्योंकि डी हम लोगों ने लिया। अब यहाँ पे अगर रिलेशन निकालना पड़े तो इस पर परपेंडिकुलर गिराएं, इसे छोड़ दीजिएगा, बचा कौन है हमारा, ए बी बचा है। तो अगर ए बी स्क्वायर लिखना होगा तो ए बी स्क्वायर, देखिएगा ए बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखो ए बी स्क्वायर जो होगा वो पहले बी सी, मतलब उसे छोड़ के गए, सी वाला रेफरेंस, सी रेफरेंस, ठीक है, सी का अपोजिट साइड है ए बी, इसलिए ए बी स्क्वायर। अब सी को हम लोग रेफरेंस लिए हैं तो बी सी स्क्वायर डालिएगा प्लस सी ए स्क्वायर, सी ए स्क्वायर, जैसे यहाँ था ना बी सी स्क्वायर, यहाँ सी ए स्क्वायर हुआ जो साइड्स पर परपेंडिकुलर गया। अब माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइड्स कंप्लीट लेंथ सी ए, ओके, इनटू साइड्स हाफ लेंथ, मतलब डिवाइडेड लेंथ सी। नहीं हो सकता है कि आपने यहाँ से परपेंडिकुलर एक गिरा दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, इससे परपेंडिकुलर इसके ऊपर गिरा दिया, गिरा ही सकते हैं तो कि नहीं गिरा सकते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर, या फिर आप इसी में दूसरा थ्योरम लगा ले, दूसरा थ्योरम क्या, कौन सा, मान लो हमें बी सी स्क्वायर निकालना है, ए बी नहीं निकालना है, बी सी निकालना है, तो ए रेफरेंस एंगल रहेगा।
तो अगर हम BC स्क्वायर निकालने जाएंगे तो BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखोगे AB स्क्वायर जिस पर परपेंडिकुलर नहीं गिरा है, प्लस AC स्क्वायर जिस पर परपेंडिकुलर गिरा दिए हैं, माइनस 2 टाइम्स ऑफ AC पूरा, ठीक है, डॉट ए होगा, याद रखना यहाँ पर AC डॉट ए, जिस साइड्स का स्क्वायर निकाल रहे हैं उसे छोड़ करके दो साइड्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ जिस साइड का स्क्वायर है उसका अपोजिट एंगल लेना, अब वहां पर दो साइड्स का प्रोडक्ट लेना, AC इंटू ए। तो इस तरह करके आपको लगाना पड़ेगा जब आपका प्रॉब्लम रहेंगे, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। हम आप लोगों को एक प्रॉब्लम देते हैं, देखिएगा वो प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करोगे, जल्दी आप लोग उतार ले। ये एक्यूट एंगल के बेस पर है, इंपॉर्टेंट सम है बच्चे लोग। अब हम लोग इसे मिटाते हैं, ठीक है, मिटाते हैं, चलो रब करते हैं, रब करके देखते हैं आपको प्रॉब्लम हम देते हैं, क्या प्रॉब्लम दिया जा सकता है, ठीक है। प्रॉब्लम हम इस तरह दिया जा रहा है, सोच के देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है क्वेश्चन, यहां पर हम लिख देते हैं पहले, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमारा क्वेश्चन ये रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ CD फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। क्वेश्चन इस तरह रहेगा, ठीक है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ CD, फाइंड द वैल्यू ऑफ CD फ्रॉम फॉलोइंग फिगर, फ्रॉम फॉलोइंग फिगर। गिवन फिगर से हम लोगों को CD का वैल्यू निकालना, देखिएगा तो कैसे निकालोगे CD का वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें फिगर क्या है हमारा, एकदम सेम है जैसा अभी हम लोगों ने लिया था वैसे ही फिगर, कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं। चलिए ये ले लिए, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को इसे थोड़ा सा छोटा लो, ठीक है। चलिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये 90 डिग्री है, इसे AB बोला गया, ABCD दिया क्या गया है, यहां पर ध्यान से रखिएगा। मान लीजिए आपको ये दे दिया गया है, देखोगे क्या दे दिया गया, ये आपको दे दिया गया है 4, ओके 4 ना लो, ये 5 दिया गया, ओके कितना दिया गया 5, ये BD का वैल्यू दिया गया है 4, BD का वैल्यू कितना दिया गया 4, ओके BD हमारा 4, और इस साइड्स का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, तो ये साइड्स का वैल्यू आप लोग ले लो, ये 12 ले लो, या फिर इस तरह कीजिए, इसे 12 दीजिए, 12 नहीं 13 दीजिए, इसे 5 दीजिए, 5 देने के बाद राइट एंगल ट्रायंगल है तो दो साइड्स का सम हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, तो 13 है तो इसे आप 7 दे दो, चलो 7 से होगा नहीं, 8 दे देते हैं, 9 दे देते हैं, ओके इतना डाटा दिया गया, ये BD का वैल्यू दिया गया, यहां से यहां तक का कितना का वैल्यू दिया गया, BD का वैल्यू दिया गया, ये AB का वैल्यू दिया, ये AC का वैल्यू दिया गया। अब मुझे क्या निकालने बोला, CD का वैल्यू निकालने, फाइंड द वैल्यू ऑफ CD। अगर आपको थ्योरम पता रहेगा तो तुरंत हो जाएंगे, और नहीं तो फिर एग्जाम में बैठ कर दिमाग लगाओ क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन अगर हम करें तो यहाँ से आप देख सकते हो, तो हम लोगों को क्या पता है कि एक साइड्स डिवाइड हो रहे हैं, BC हम लोगों को क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अगर BC डिवाइड हो रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा खाली, BC को डिवाइड हो रहा है, तो BC से एक रेफरेंस हम 9 का रेफरेंस से लेके चल सकते हैं, 9 का रेफरेंस है, 9 का होल स्क्वायर का रेफरेंस है, तो ये 9 स्क्वायर मतलब BC डिवाइड हो रहा है, तो हमें 9 पता है, हम इस रेफरेंस से लेके चलो, ठीक है, तो इस रेफरेंस से लेके चलो, तो देखो कैसे हो सकता है। हम क्या लिख सकते हैं ये बातें कि AC स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर होगा, AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, हमने 12 बोला था, BC इंटू BD।
अब आप ठीक से देखो तो ए सी स्क्वायर का वैल्यू 9 स्क्वायर दिया है, खाली डिजिट देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम ना हो। 13 स्क्वायर दिया हुआ, ये 5 स्क्वायर दिया हुआ, -2 टाइम्स ऑफ बी सी का वैल्यू हमें नहीं पता है, बी सी का वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन बी डी का वैल्यू पता है 5। अगर बी डी 5 पता है बच्चा, तो ये इस पार्ट को हम टोटल इधर लिए हैं, 5 2 10, या फिर आप ऐसे देखो तो हम ऐसे लिख सकते हैं 9 स्क्वायर 81, ये क्या हो जाएंगे हमारा 13 स्क्वायर। 13 स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, तो ये हमारा 169 हो गया। ये 5 स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, माइनस 10 टाइम्स ऑफ बी सी, 10 टाइम्स ऑफ बी सी हो जाएगा। बी सी को ये साइड ले आओ बच्चे लोग, BC को आप ये साइड ले आएंगे तो 10 BC इज इक्वल्स टू 169 प्लस 25 कितना होगा 9 5 14, रिमेनिंग 1, 6 2 8 1 9, ठीक है 2 सॉरी 1 194 माइनस 81 आया। क्लियर, 194 माइनस 81 अगर आ गया तो, और अगर हम करें तो ये 10 BC है, तो BC इज इक्वल्स टू हमारा कितना आ जाएगा, सोच के देखिएगा। 4 में 1 गया 3, तो ये हमारा 3 आ गया, 9 में 8 गया तो 1 1 आ गया, ये 1 बाई 10 आया, मतलब 11.3 आ रहा। अगर 11.3 BC है तो हमें CD ना निकालने बोला गया था, तो देयरफॉर हम CD के लिए देखें तो CD इज इक्वल टू BC माइनस BD। तो BC का वैल्यू कितना है 11.3 और BD का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना हो जाएगा 6.3 हो जाएगा। तो CD का हमारा वैल्यू कितना 6. बच्चे लोग बार बार बोल रहे हैं, अचानक एग्जाम में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दिया जाएगा तो आप लोग नहीं बना पाओगे, इसलिए थ्योरम का यूटिलाइजेशन किया जाता है, थ्योरम का यूज किया जाता है। जैसे हमने इस प्रॉब्लम के लिए किया कि थ्योरम हमें दे दिया गया, थ्योरम हमें पता था, तो प्रॉब्लम बनाने में देर नहीं लगी। अगर आपको थ्योरम नहीं पता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई कैसे करते हैं और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो आपके लिए दिक्कत होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाइड किए हैं। किसके ऊपर सर किए हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के ऊपर। और लिखने का तरीका क्या है, जिस साइड्स का स्क्वायर चाहिए, मतलब जिस पर परपेंडिकुलर गिरा दिए उसे छोड़ दीजिए। हमारा दो साइड्स बचा, एक AB बचा और एक AC बचा, है ना। अगर AB का AC का स्क्वायर चाहिए तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बाकी दो साइड्स का स्क्वायर का सम, माइनस इसका अपोजिट साइड जो होगा, मतलब जिसका स्क्वायर हम लोग निकाले उसका अपोजिट साइड लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा BC इंटू -2 टाइम्स ऑफ BC इंटू BD, -2 टाइम्स ऑफ BC इंटू क्या हो जाएगा BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा BC इंटू BD हो जाएगा। क्लियर है ना बच्चे लोग, क्लियर है ना। हाँ, उसी तरह अगर AB स्क्वायर निकालेंगे तो AB स्क्वायर अगर निकालते हैं तो बाकी जो दो बचा AC स्क्वायर बचा, CB स्क्वायर बचा, हो गया। इसका अपोजिट लेंगे -2 टाइम्स ऑफ CB इंटू CD, -2 टाइम्स ऑफ CB इंटू CD। अब इस तरह एक्यूट एंगल का ट्रायंगल का जितना भी अगर हम लोगों का फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और बस मैथ बनाते रहें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें। चलिए तब तक पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम ऑन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगाएंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहें।